नमस्कार मित्रों। तो आइए आज गोला चैप्टर को देखते हैं फिर से। गोला में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो कहता है रिक्त स्थान को भरे यदि किसी दवाई की गोली की त्रिज्या 0.5 सेमी हो है तो गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल ... वर्ग सेमी होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है। क्या दिया हुआ है आपके सामने में? तो दिया है गोली की त्रिज्या। क्या दिया हुआ है? गोली की त्रिज्या यानी गोले की त्रिज्या। तो लिखेंगे दिया है गोली की त्रिज्या बराबर गोली की त्रिज्या कितना दिया है? 0.5 सेमी 0.5 सेमी दिया हुआ। अच्छा, इसको बट्टे में कर दीजिए। दशमलव हटेगा तो बट्टे में 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10 यानी 1/2 यानी त्रिज्या आ गया। त्रिज्या का वैल्यू आर का वैल्यू 1/2 सेमी आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमें त्रिज्या निकल गया तो क्या कह रहा है निकालने के लिए? गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसीलिए प्रश्न से की बात करेंगे। तो क्या कर रहा है? गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? गोली अर्थात गोला का तो 4πr² होता है। आपको पीछे हम बताए हुए थे सूत्र में। 4 के जगह पे 4 हो जाएगा। पाई का मान नहीं कुछ दिया है तो 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू हमने निकाला है 1/2 सेमी। तो 1/2 सेमी गुने 1/2 सेमी स्क्वायर है अर्थात 2 बार उसको लिख देंगे। लिख दिए सेमी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 2 दूनी 4। ये 4 से ये 4 कट गया। आपका आंसर आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात आप ये भी कह सकते हैं। नहीं तो इसको 22/7 को आप पाई मान सकते हैं, क्योंकि पाई या 22/7 दोनों बराबर होता है पाई या सेंटीमीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये भी आंसर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है अगला क्वेश्चन जो होगा 10 के ए होगा, क्योंकि 8 हम लोग पहले बना चुके थे, अभी 9 बता दिए हैं। तो ये 9 को नंबर क्वेश्चन रहा। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। तो कहता है पित्तल रिक्त स्थान को भरे पित्तल के बने एक गोलीय शॉर्ट पुट का व्यास ... सेमी होगा, जबकि शॉर्ट पुट का पृष्ठ क्षेत्रफल 1600 पाई वर्ग सेमी दिया हुआ। देखिए आपसे पूछ रहा है, ये वो गोला है जिसका व्यास पूछ रहा है, जबकि उसका शॉर्ट पुट का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? हल। ठीक। और दिया हुआ क्या है? तो लिखेंगे दिया है हल। दिया है क्या दिया है सूत्र क्वेश्चन में? तो दिया है, आप देख रहे हैं, शॉर्ट पुट का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। गोलीय तो लिखेंगे दिया है गोलीय शॉर्ट पुट का पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोलीय शॉर्ट पुट का पृष्ठ क्षेत्रफल यही ना दिया है। तो लिखिए गोलीय शॉर्ट पुट का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1600 पाई वर्ग सेमी दिया है, अर्थात 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि गोलीय शॉर्ट पुट का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है ना। 4πr² बराबर 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है। चलिए, ये 4 पाई गुना में है तो उधर जाएगा किस में? भाग में, अर्थात r² बराबर 1600 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में हो जाएगा 4 पाई। पाई से पाई कट गया, 4 से कट जाएगा 400 मरतबे। 4 चौका 16, 1 जीरो के 2 जीरो, 400 मरतबे कट गया, अर्थात आ गया r² बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। r² बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया।
चलिए अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। चलिए आर बराबर इस 400 को हम लोग 20 गुने 20 लिख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी आर का वैल्यू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है। तो प्रश्न से इसीलिए प्रश्न से क्या हो जाएगा, व्यास बराबर प्रश्न से व्यास बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, ठीक 2 गुने त्रिज्या हो गया, 2 के जगह पे 2 हो गया, त्रिज्या के जगह पे 20 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा 20 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाए 40 सेंटीमीटर, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना हुआ 40 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 का बी। कहता है एक फुटबॉल तो गोला ही होता है, एक फुटबॉल में डॉट डॉट घन सेमी वायु भरी है यदि उसका आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है। देखिए आंतरिक व्यास दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि कितना वायु सेमी भरा हुआ है। वायु मतलब हवा भरा गया है, घन सेमी कह रहा है तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि आयतन निकालने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे पहले हल, दिया हुआ है क्या आंतरिक व्यास, क्या दिया है आंतरिक व्यास दिया हुआ है, ये हल दिया है आंतरिक व्यास बराबर क्या दिया है आंतरिक व्यास किस चीज़ का, तो फुटबॉल का। फुटबॉल गोला होता है, यानी गोला का आंतरिक व्यास दिया हुआ है कितना 24 सेमी दिया हुआ है, 24 सेमी दिया हुआ है, ठीक। अच्छा बात कर लेते हैं, आंतरिक व्यास दिया है तो आप त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा व्यास बटे 2, व्यास